फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पलेट? टेम्पलेट का मीनिंग क्या? अब पावर पॉइंट सबने यूज किया हुआ है, MS पावर पॉइंट, या फिर अपने सिलेबस में क्या था, अब तो वो भी शायद रिप्लेस कर दिया है, हटा दिया है अपने सिलेबस से। ठीक है, इम्प्रेस, जो पावर पॉइंट का इक्वलेंट था। पावर पॉइंट में स्लाइड्स आई थिंक सब ने क्रिएट की हुई हैं। अब जब हम स्लाइड क्रिएट करते हैं तो होता क्या है, प्री डिजाइंड हमें फॉर्मेट मिल जाता है, पहले से डिजाइन किया हुआ फॉर्मेट लिखा होता है। एंट्री और टाइटल हेयर, एंट्री और सब टाइटल हेयर। हम वहाँ टाइटल एंटर करते हैं, सब टाइटल एंटर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, हमारी स्लाइड क्रिएट हो जाती है। इसी तरह का फॉर्मेट हमें टेम्पलेट में मिलता है। सपोज कोई एक स्पेशल टाइप का डॉक्यूमेंट हम नहीं क्रिएट करना जानते, हमें नहीं पता कि वो कैसे क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें कहता हूँ एक बिजनेस लेटर क्रिएट करो। अब बिजनेस लेटर तुमने कभी आज तक क्रिएट नहीं किया, तो तुम कैसे क्रिएट करोगे, तुम्हें उसका फॉर्मेट नहीं पता। ठीक है, या फिर बिजनेस लेटर भी सपोज तुम्हारे सिलेबस में कहीं आया हो, मैं तुम्हें कहता हूँ फैक्स लेटर क्रिएट करो, तो फैक्स लेटर क्रिएट करने के लिए तुम्हें उसका कोई फॉर्मेट नहीं पता। ठीक है, तो तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि ये डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करना है, उसका क्या फॉर्मेट रखना है, क्या स्टाइल रखना है। तो उसके लिए हम टेम्पलेट की हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट क्या होता है, प्री डिजाइंड प्री फॉर्मेटेड एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें हम एक जेनरिक डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कुछ कंटेंट्स हो सकता है पहले से भी हों। हमें क्या करना होता है, सिंपली उन कंटेंट्स को चेंज करते जाना होता है, और हमारा खुद का डॉक्यूमेंट उस फॉर्मेट में तैयार हो जाता है। मीन्स हमें रेडीमेड एक फॉर्मेट मिल जाता है, रेडी। ठीक है, मीन्स डॉक्यूमेंट टेम्पलेट को क्या कैसे डिफाइन कर सकते हो, ये डॉक्यूमेंट टेम्पलेट इज ए ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट containing formatting features like styles, header, footers, macros, etc., based on which actual documents can be created, which will automatically have all the features defined in the template on which the document is based। मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट एक ब्लूप्रिंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर पहले से ही सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स जैसे स्टाइल्स वगैरह सेट किए होते हैं। ठीक है, और उसकी हेल्प से हम खुद के एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। और जब हम उसकी हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली उस टेम्पलेट वाले सारे फीचर इंक्लूड हो जाएंगे, हमें वो फीचर अलग से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है? टेम्पलेट कौन से सॉफ्टवेयर में बनाते टेम्पलेट कौन से सॉफ्टवेयर में बनाते हैं सर? इसी ओपन ऑफिस राइटर में ही हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो अभी तुम्हें मैं मेथड बताऊंगा कि कैसे हम टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स और डॉक्यूमेंट में, सिंपल डॉक्यूमेंट में क्या डिफरेंस होता है? टेम्पलेट्स आर यूज्ड फॉर जेनरिक कंटेंट दैट यू intend to use multiple times, while documents are used for storing specific information। जो टेम्पलेट्स हैं उसमें जेनरिक कंटेंट होते हैं जिसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज करके और अपना डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। दैट यू इंटेंड टू ऑन यूजिंग मल्टीपल टाइम्स, जिसको हम मल्टीपल टाइम्स यूज करते हैं। वाइल डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जबकि डॉक्यूमेंट क्या होते हैं उसमें हम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, एक स्पेसिफिक किसी भी कंसेप्ट से रिलेटेड हमारा डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, एज मैनी डॉक्यूमेंट्स कैन बी क्रिएटेड फ्रॉम ए टेम्पलेट एज यू वांट। एक टेम्पलेट की हेल्प से हम दुनिया भर के न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस टेम्पलेट को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले तो मैं इसके एडवांटेजेस बता देता हूँ, फिर मैं तुम्हें पहले बताऊंगा कि इस टेम्पलेट को क्रिएट कैसे करते हैं, फिर बताऊंगा इसको यूज़ कैसे करते हैं। पहले हम इसको क्रिएट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांटेजेस ऑफ टेम्पलेट, टेम्पलेट के क्या फ़ायदे हैं? फर्स्ट एडवांटेज इज टेम्पलेट सिंप्लीफाई डॉक्यूमेंट क्रिएशन। टेम्पलेट की हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएशन सिंप्लीफाई हो जाती है। मीन्स कोई ऐसे टाइप का डॉक्यूमेंट जो हमें क्रिएट नहीं करना आता, वो भी हम टेम्पलेट की हेल्प से इजीली क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड, टेम्पलेट सेव टाइम एंड मनी। टेम्पलेट से हमारा टाइम भी सेव होता है, क्योंकि प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं, इसमें फॉर्मेट पहले से सेट किया होता है, स्टाइल्स पहले से सेट किए होते हैं, तो हमें हर चीज़ का स्टाइल अलग से सेट नहीं करना पड़ता। तो इससे हमारा टाइम भी बच जाता है और इनडायरेक्टली मनी भी सेव हो जाता है। नेक्स्ट, ऑफर कंसिस्टेंसी एंड क्लैरिटी। कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट में एक टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट कर रहा हूँ,
नेक्स्ट टाइम भी जब उस टेम्पलेट की हेल्प से कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करूंगा तो बिल्कुल उसी फॉर्मेट में आएगा जो पहले वाला था, उसका फॉर्मेट चेंज नहीं होगा। यानी कि एक जैसे डॉक्यूमेंट तैयार हो जाते हैं, कंसिस्टेंट हो जाते हैं। जबकि हम मैनुअली अगर रेडी करेंगे तो हमारे क्या होंगे, थोड़ा सा फॉर्मेट में डिफरेंस आ सकता है। लेकिन टेम्पलेट्स की हेल्प से जब हम क्रिएट करते हैं तो वो कंसिस्टेंट डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक तुम्हारा दिया हुआ है यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट। पहले से डिफाइन किए हुए टेम्पलेट को हम यूज कैसे करेंगे, बट इससे पहले मैं तुम्हें इससे नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, ये बाद में करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिएटिंग ए टेम्पलेट। टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, इसका मेथड पहले हम पढ़ते हैं, फिर मैं तुम्हें प्रैक्टिकली ये करके दिखाऊंगा। ओपन ए न्यू और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ऑफ टाइप यू वांट टू मेक इट इनटू ए टेम्पलेट। सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट ओपन कर लो जिसको आप टेम्पलेट में कन्वर्ट करना चाहते हो, जिसके बेस पे आप चाहते हो कि अदर डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हो सके। ठीक है, in this document add the content formatting and styles that you want to add to your template। और इस डॉक्यूमेंट को ओपन करके जो भी कंटेंट आप राइट करना चाहते हो, जो फॉर्मेटिंग आप उसमें की करना चाहते हो वो फॉर्मेटिंग कर दो, जो स्टाइल आप उसको देना चाहते हो वो स्टाइल दे दो। ठीक है, उस टेम्पलेट के अंदर जिसको तुम टेम्पलेट में कन्वर्ट करने जा रहे हो। उसके बाद क्या करना है, सिंपली एक कमांड यूज करना है, फाइल, फाइल में जाके टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में जाके सेव, फाइल टेम्पलेट सेव। जैसे ये कमांड इशू करोगे एक टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा तुम्हारे पास, इस तरह से टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स में ऊपर एक ऑप्शन आएगा न्यू टेम्पलेट, नीचे टेम्पलेट कैटेगरीज। न्यू टेम्पलेट में यहाँ पे आके बॉक्स के अंदर तुम्हें क्या करना है, टेम्पलेट का नेम राइट कर देना है, और नीचे कैटेगरी में सिलेक्ट करना है कि आप इसको किस कैटेगरी में डालना चाहते हो। जैसे पहले से बने हुए कुछ टेम्पलेट ये दिखा रहा है बिजनेस लेटर 1, बिजनेस लेटर 2, फॉर्मल लेटर, ये किस में माई टेम्पलेट्स में क्रिएट किए हुए हैं। ठीक, तो हम मान लो हम भी क्या करेंगे, मोस्टली टेम्पलेट्स को माई टेम्पलेट्स में ही प्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम न्यू नेम दे देंगे, नेम देने के बाद यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, इट विल ओपन टेम्पलेट डायलॉग। इन द टेम्पलेट डायलॉग, इन द न्यू टेम्पलेट फील्ड, जो ऊपर न्यू टेम्पलेट फील्ड आया था, टाइप ए नेम फॉर द न्यू टेम्पलेट, नए टेम्पलेट का नेम टाइप कर दो। इन द कैटेगरी लिस्ट, क्लिक द कैटेगरी टू विच यू वांट टू असाइन द टेम्पलेट। कैटेगरी लिस्ट में जाके वो उस कैटेगरी पे क्लिक कर दो जिस कैटेगरी के अंडर आप इसको सेव करना चाहते हो। द कैटेगरी यू चूज हैज नो इफेक्ट ऑन द टेम्पलेट इटसेल्फ, इट इज सिंपली द फोल्डर इन विच यू सेव द टेम्पलेट। कैटेगरी आप कोई भी सिलेक्ट करो उससे टेम्पलेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। कैटेगरी क्या होती है, एक फोल्डर की तरह है। एक कैटेगरी में आगे कई टेम्पलेट होंगे, जैसे हमारे एक फोल्डर के अंदर कई फाइल्स होती हैं, वैसे एक कैटेगरी के अंदर कई टेम्पलेट हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद मीन्स नेम देने के बाद कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद फिर हमने क्या करना है, क्लिक ओके। ओके जब हम क्लिक करें तो अब हमारा ये टेम्पलेट सेव हो चुका है। ठीक है, अब हम इस टेम्पलेट की हेल्प से कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी कर सकते हैं। ठीक, जैसे अब मैं तुम्हें इसको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। मैं ओपन ऑफिस स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस एंड ओपन ऑफिस राइटर। ओपन ऑफिस राइटर स्टार्ट कर दिया। अब इसमें मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ एक रिज्यूम, बायोडाटा। बायोडाटा का हम टेम्पलेट कैसे क्रिएट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले एक मिनट, सबसे पहले तो उस डॉक्यूमेंट को ओपन करो जिसके बेस पे आप टेम्पलेट क्रिएट करना चाहते हो। जैसे इसके अंदर मैंने अपना रिज्यूमे टाइप किया हुआ है, बायोडाटा टाइप किया हुआ है। मैं चाहता हूँ रिज्यूमे का एक रेडीमेड डिज़ाइन मिल जाए, जो भी इस कंप्यूटर पे बैठे वो उसकी हेल्प से अपना रिज्यूमे तैयार कर सके, अपना बायोडाटा तैयार कर सके। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक टेम्पलेट क्रिएट करना चाहता हूँ। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपना यहाँ पे रिज्यूमे टाइप करूँगा। जैसे मेरे पास पहले से टाइप किया हुआ है, मैं उसी को ओपन कर लेता हूँ। ये पता नहीं कहाँ है अब रिज्यूमे,
ये रहा, ये रिज्यूमे सपोज मैंने तैयार किया हुआ। मैं चाहता हूँ जो भी इस टेम्पलेट की हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएट करे उसको ये डिज़ाइन रेडीमेड मिल जाए। इस डिज़ाइन को देख के वो अपना रिज्यूमे, अपना बायोडाटा रेडी कर सके। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा, इसको मुझे टेम्पलेट में कन्वर्ट करना होगा। बट टेम्पलेट में मैं चाहूँ तो इसको एज इट इज़ भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। उसमें ये कंटेंट्स ऐसे कैसे लिखे रह जाएंगे, जो कोई भी इस टेम्पलेट की हेल्प से क्रिएट करेगा वो इन कंटेंट्स को चेंज कर देगा, अपने कंटेंट्स एंटर कर देगा और उसका रिज्यूमे तैयार हो जाएगा। या फिर इसको और जनरलाइज करने के लिए यहाँ जहाँ मैंने अपना नेम लिखा हुआ है अनिल अरोड़ा, ठीक, यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ टाइप योर नेम हेयर, टाइप योर नेम हेयर। यहाँ नीचे मैंने एड्रेस दिया हुआ है 2 लाइनों में, इनको सेलेक्ट करके इसको डिलीट करके मैं क्या कर देता हूँ, एड्रेस, मोबाइल, मोबाइल नंबर सिर्फ MOB लिख के छोड़ देता हूँ मैं, ताकि जो भी इस टेम्पलेट की हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएट करे वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर सके। इसी तरह ईमेल, ईमेल को मैंने ब्लैंक कर दिया। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को सपोज मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, एक्सपीरियंस को भी मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। जो अपना टेम्पलेट क्रिएट, जो अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा वो क्या करेगा, अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे एंटर कर देगा। ठीक है, इसकी बजाय। ठीक, तो अब इसके बाद क्या करना है मेरे को, इसको एज ए टेम्पलेट सेव करना है। वैसे और भी हमें चेंजेस करने चाहिए इसमें, मैं करके दिखाई देता हूँ तुम्हें। जस्ट ए मिनट, तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लूँ मैं। यस, ये एक्सपीरियंस को भी मैं सेलेक्ट करके एक्सपीरियंस हेडिंग रहने देता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। एजुकेशन, एजुकेशन हेडिंग रहने देता हूँ, बाकी डिलीट कर देता हूँ। बाकी ये कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशंस ये मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, जो चेंज करना चाहेगा कर लेगा। ठीक, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट को मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, जो जिसने जो चेंज करना होगा चेंज कर लेगा। एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस, इसको भी मैं हेडिंग दे के छोड़ देता हूँ, ताकि जो भी मेरे इस टेम्पलेट की हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएट करेगा वो खुद अपनी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस यहाँ पे एंटर कर सके। फिर फादर्स नेम, फादर्स नेम हेडिंग रहने देता हूँ, बाकी जो नेम लिखा हो इसको डिलीट। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ में से ये डेट डिलीट। मैरिटल स्टेटस में से मैरिटल स्टेटस हेडिंग तो रहने देता हूँ और ये चीज़ डिलीट। इसी तरह यहाँ मैंने नेम में लिखा हुआ है, साइन की जगह क्या लिखा हुआ, अनिल अरोड़ा, यहाँ पे हम डाल देते हैं टाइप योर नेम हेयर, ताकि जो इसकी हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएट करे उसको पता चल जाए कि यहाँ पे मेरे को क्या चीज़ टाइप करनी है, टाइप योर नेम हेयर। अब मैंने एक रिज्यूमे का ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया, ताकि कोई भी इसको देख के इजीली अपना रिज्यूमे टाइप कर सके। अब मैं इसको एज ए टेम्पलेट सेव करना चाहता हूँ, तो एज ए टेम्पलेट जब भी सेव करना है, फाइल में जाओ। ठीक है, फाइल में जाके सॉरी सेव में नहीं, फाइल में जाके टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन आएगा, जस्ट ए मिनट। ये था सर, यहाँ पे प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर के ऊपर। कहाँ पे दिख रहा है? ये सर, ये इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर। टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स में जाके सेव, टेम्पलेट्स में जाके सेव ऑप्शन यूज कर दो। सेव ऑप्शन यूज करोगे टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले तो कैटेगरी सेलेक्ट करो, किस कैटेगरी में इसको डालना चाहते हो। जैसे मैं माई टेम्पलेट में ही डाल देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ मैं, T1 रिज्यूम, इस नेम से मैं इस टेम्पलेट को सेव कर देता हूँ। ओके, अब ये टेम्पलेट सेव हो चुका। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। लेकिन सर यहाँ पे टॉप पे तो वो नाम दिखा रहा है, फाइट रिज्यूम डॉट DOCH।
हाँ, टाइप योर नेम हेयर ये आ रहा है। नो सर, ये और डॉक्यूमेंट का नाम तो नहीं बदला, आप T1 रिज्यूम। कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, ये डॉक्यूमेंट का नेम नहीं चेंज होगा, ठीक है। ये हमारा टेम्पलेट अब सेव हो चुका है। अब जब हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, फाइल में जाके हम न्यू पे क्लिक कर देते हैं। न्यू पे क्लिक करते हैं, हम क्या करते हैं, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। तो इससे क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है। एक्चुअली वो भी एक टेम्पलेट ही होता है। वो टेम्पलेट क्या होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट। बाय डिफॉल्ट ओपन ऑफिस राइटर क्या करते हैं एक डिफॉल्ट टेम्पलेट वाला डॉक्यूमेंट ओपन करता है, और वो डिफॉल्ट टेम्पलेट इसमें कौन सा होता है, ब्लैंक। तो हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट शो हो जाते हैं। बट अब हम क्या करना चाहते हैं, उस टेम्पलेट की हेल्प से डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, ना कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेके। तो हम न्यू में जाके नीचे ऑप्शन पे आएंगे, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट पे आओ, ठीक है, ये आ गया। यहाँ पे 4 आइकन शो करेगा, न्यू डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट्स, माय डॉक्यूमेंट्स, फॉर सैंपल्स। मोस्ट प्रोबेबली ये टेम्पलेट वाला आइकन सेलेक्टेड होगा, अगर नहीं है तो इस पे को क्लिक कर दो, सेलेक्ट कर दो। सेलेक्ट कर लिया, तब ये बता देगा कौन कौन से टेम्पलेट्स इसमें स्टोर्ड हैं, ठीक है। हमने कौन सा क्रिएट किया था, T1 रिज्यूम। T1 रिज्यूम पे क्लिक करो, ओपन कर दो। जैसे ही तुम ओपन करोगे, वो फॉर्मेट तुम्हारा ओपन हो जाएगा। अब क्या होगा, जो भी यूज़र है उसको ये मैसेज मिल गया, टाइप योर नेम हेयर। मान लो यहाँ पे शिवम अपना रिज्यूम रेडी कर रहा है, तो यहाँ पे क्या टाइप कर देगा, शिवम। नीचे उसको क्या लिखा हुआ मिल गया, एड्रेस। तो यहाँ पे वो अपना एड्रेस टाइप कर देगा। MOB, यहाँ वो अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देगा जो भी है। ईमेल, यहाँ वो अपना ईमेल एंटर कर देगा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव अगर वो चेंज करना चाहता है चेंज कर देगा। यहाँ पे एक्सपीरियंसिस टाइप कर देगा। यहाँ पर्सनल डिटेल में अपनी खुद की पर्सनल डिटेल डाल देगा। मीन्स उसको एक ब्लूप्रिंट मिल गया, उसको एक आइडिया मिल गया कि कैसे मेरे को डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो इस ब्लूप्रिंट वाले डॉक्यूमेंट को ही क्या बोला जाता है, टेम्पलेट, ठीक। तो ये एक टॉपिक हमारा और कवर हो गया है। कौन सा, ये टॉपिक है, इससे पहले ये तो था, ये हमने क्या किया था, क्रिएटिंग ए टेम्पलेट। और दूसरा मैंने साथ के साथ कौन सा करवा दिया, ये वाला ऊपर वाला टॉपिक, यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट। पहले से डिफाइन किए हुए टेम्पलेट को हम यूज कैसे करेंगे। टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट, यू नीड टू डू द फॉलोइंग। पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट के बेस पे, प्री डिफाइंड टेम्पलेट के बेस पे अगर डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हो तो हमें ये स्टेप फॉलो करना पड़ेंगे, ठीक है। फाइल, फाइल में जाके न्यू, न्यू में जाके टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट। हम नॉर्मली क्या करते हैं, फाइल में जाके न्यू पे ओके कर देते हैं। ओके करते हैं तो उससे क्या होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, और हम उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में टाइपिंग स्टार्ट कर देते हैं। बट अब हमें न्यू पे जाके ब्लैंक पे ओके नहीं करना, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जाना है। जैसे टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पे जाओगे, इट विल ओपन टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स। ये टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। इसमें 4 आइकन्स आएंगे, ये मैंने तुम्हें अभी प्रैक्टिकली करके दिखाया है। न्यू डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट, माय डॉक्यूमेंट, सैंपल्स। तो टेम्पलेट वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। वो तुम्हें टेम्पलेट जो प्री डिफाइंड है वो तुम्हें यहाँ पे शो कर देगा, ठीक है। In the box on left, click the template icon if it is not already selected. अगर पहले से select नहीं किया हुआ तो template icon पे click करो। A list of template folder appears in the center box. Center box में क्या होगा, templates के folders की list आ जाएगी कि कौन कौन से template folder बने हुए हैं। तो डबल क्लिक करो folder पे, folder name पे, यानी कि category list आ जाएगी। डबल क्लिक कर दो category name पे। उसके बाद क्या होगा, इसी बॉक्स के अंदर उस कैटेगरी के अंदर कौन कौन से टेम्पलेट क्रिएटेड है उसकी लिस्ट आ जाएगी। लिस्ट ऑफ ऑल द टेम्पलेट कंटेंट इन दैट फोल्डर अपीयर्स इन द सेंटर बॉक्स।
क्लिक ऑन डिजायर्ड टेम्पलेट बेस्ड ऑन विच यू वांट टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। फिर उस टेम्पलेट पे क्लिक करो तो जिसके बेस पे आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहते हो। ये साइड में दो आइकन और शो कर रहा है, ये एक होता है सी प्रीव्यू कॉर्नर वाला, और इसके साथ क्या है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, यू कैन प्रीव्यू द सेलेक्टेड टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द प्रीव्यू आइकन। अगर हम प्रीव्यू आइकन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ साइड में वो इसका डिजाइन भी हमें साथ शो कर देगा कि इसका डिजाइन कैसा है। ठीक है, ए प्रीव्यू ऑफ द टेम्पलेट अपीयर्स इन द बॉक्स ऑन द राइट, राइट वाले बॉक्स में उसका प्रीव्यू आ जाएगा। ठीक है, यू कैन आल्सो व्यू द टेम्पलेट्स प्रॉपर्टीज बाय क्लिकिंग द डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आइकन। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आइकन पे अगर क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज शो कर देगा, मीन्स कितना बड़ा डॉक्यूमेंट है, कितने एमबी में सेव होगा, इस तरह की प्रॉपर्टीज वो हमारे को शो कर देगा। ठीक, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द डिजायर्ड टेम्पलेट नेम क्लिक ओपन। जो भी जिस टेम्पलेट की हेल्प से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करो और ओपन पे क्लिक कर दो। जैसे ही ओपन पे क्लिक करोगे द टेम्पलेट एंड डॉक्यूमेंट्स डायलॉग विल क्लोज, ये वाला डायलॉग क्लोज हो जाएगा, एंड ए न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन द सेलेक्टेड टेम्पलेट विल ओपन इन राइटर। नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा जो सेलेक्टेड टेम्पलेट के बेस पे क्रिएटेड होगा, उसमें सारे फॉर्मेटिंग वो वाली होगी। ठीक है, यू कैन एडिट दिस डॉक्यूमेंट एंड ऐड और मॉडिफाई इंफॉर्मेशन इन इट एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है ऐड करेंगे, जो चेंज करनी है चेंज करेंगे, एंड सेव इट जस्ट एज यू वुड एनी अदर डॉक्यूमेंट। और दूसरे डॉक्यूमेंट की तरह इसको क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। उससे हम क्या होगा, उस टेम्पलेट की हेल्प से हमारा डॉक्यूमेंट रेडी हो जाएगा। सो ये दोनों टॉपिक हमारे क्लियर हो गए हैं। एक तो टेम्पलेट्स, प्री डिफाइंड टेम्पलेट को हम यूज कैसे करेंगे यूजिंग प्री डिफाइंड टेम्पलेट। सेकंड वन वाज द Yes, sir. क्रिएटिंग ए टेम्पलेट, क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज सेटिंग अप डिफॉल्ट टेम्पलेट। अभी मैंने तुम्हें बताया है कि जैसे हम फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करते हैं या फाइल न्यू पे जाके ओके करते हैं तो क्या होता है, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसमें डिफॉल्ट टेम्पलेट कौन सा सेट किया होता है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट वाला। हम चाहते हैं कि जैसे ही कोई न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करे हमारा ये जो टेम्पलेट हमने क्रिएट किया था कौन सा, T1 रिज्यूमे, ये ओपन होना चाहिए, ना कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट। हम मीन्स हम क्या करना चाहते हैं, डिफॉल्ट टेम्पलेट को चेंज करना चाहते हैं। हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट वो डॉक्यूमेंट ओपन ना हो ब्लैंक वाला, बाय डिफॉल्ट हमारे वाला ये वाला रिज्यूम वाला डॉक्यूमेंट ओपन होना चाहिए। जैसे ही कोई यूजर फाइल न्यू का ऑप्शन यूज करे तो ये वाला टेम्पलेट यूज होना चाहिए, ये वाला फॉर्मेट यूज होना ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, ये स्टेप्स दिए हुए हैं, पहले स्टेप्स तुम्हें बता देता हूँ फिर तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। By default, when you create a new document in Writer, it creates a document based on its own default template. By default, जब हम एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, राइटर में, ये क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता है अपने डिफॉल्ट टेम्पलेट के बेस पे। डिफॉल्ट टेम्पलेट मैंने इसका बताया कौन सा होता है, ब्लैंक वाला। However, you can set your own template as default template. तुम अगर चाहो तो अपना खुद का टेम्पलेट भी डिफॉल्ट टेम्पलेट बना सकते हो इफ़ यू वांट टू क्रिएट न्यू डॉक्यूमेंट्स एवरी टाइम बेस्ड ऑन योर टेम्पलेट। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हर बार इस टेम्पलेट के बेस पे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो, हमारे इस डिज़ाइन के बेस पे डॉक्यूमेंट क्रिएट हो, तो हम खुद का नया जो टेम्पलेट बनाया उसको हम डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। उमंग कहाँ घूम रही हो, ग्रीनरी में? उमंग क्या सर? बेटा कहाँ घूम रही हो? हम तो वहीं बैठे हैं सर। वहीं बैठे हो, पीछे ट्रीज शो हो रहे हैं, घर के अंदर ही हैं ये? फिर सर चेयर लेके बैठे हैं और क्या सर। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छी जगह पे बैठी हो फिर तो। ठीक है, चलो। टू सेट ए कस्टम टेम्पलेट एज द डिफॉल्ट टेम्पलेट इन ओपन ऑफिस राइटर डू द फॉलोइंग। अगर अपना खुद का बनाया हुआ कस्टम टेम्पलेट, जो खुद का बनाया हुआ टेम्पलेट है उसको अगर तुम डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट करना चाहते हो, उसके लिए क्या करना है, फाइल टेम्पलेट्स ऑर्गेनाइज, कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज। जैसे ही फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज का ऑप्शन यूज करेंगे इट विल ओपन द टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग। टाइम भी ओवर होने का मैसेज आ गया है। ठीक है, चलो ये दो टॉपिक रह गए, ये तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज, सर फाइल रीजॉइन करना है? नहीं बेटा रीज्वाइन नहीं करना, दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, हो जाएंगे इसी में ही हो जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लिक कमांड फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज।
फाइल टेम्पलेट ऑर्गेनाइज जैसे ही ओके कमांड सर। इशू करोगे, इससे क्या होगा, इस तरह का एक टेम्पलेट मैनेजमेंट वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, इट विल ओपन द टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग। इन द टेम्पलेट मैनेजमेंट डायलॉग, इन द बॉक्स ऑन लेफ्ट, डबल क्लिक द फोल्डर कंटेनिंग द टेम्पलेट दैट यू वांट टू सेट एज डिफॉल्ट। सबसे पहले ये डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे कैटेगरी शो करेगा, फोल्डर शो करेगा, उस फोल्डर पे डबल क्लिक कर दो। ठीक है, डबल क्लिक करने के बाद वो उसमें टेम्पलेट्स के नेम शो करेगा, कौन कौन से टेम्पलेट्स हैं, जो टेम्पलेट्स तुम्हें डिफॉल्ट सेट करना है उस टेम्पलेट के नेम पे क्लिक कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, क्लिक द कमांड्स बटन। ये राइट हैंड साइड में कमांड्स बटन आ रहा होगा, कमांड बटन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे नीचे एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक द कमांड्स बटन ऑन राइट हैंड, फ्रॉम इट्स ड्रॉप डाउन मेन्यू क्लिक कमांड सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट। मीन्स इसके ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करोगे, नीचे नीचे एक ऑप्शन आएगा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक करो। ठीक है, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करते ही क्या होगा, वो तुम्हारा डिफॉल्ट टेम्पलेट सेट हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी तुम न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड विद एवरी फाइल न्यू कमांड, द डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड फ्रॉम दिस टेम्पलेट। ऑटोमेटिकली अब तुम्हारा डॉक्यूमेंट क्या होगा, इस टेम्पलेट के साथ क्रिएट होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इसका डिफॉल्ट टेम्पलेट चेंज कर देते हैं। इसको मैंने क्लोज किया। करना क्या है, फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके ऑर्गेनाइज में जाके सबसे पहले तो ये कैटेगरीज नेम शो करेगा, फोल्डर नेम शो करेगा। तो जिस फोल्डर के अंदर तुम्हारा टेम्पलेट है उस पर डबल क्लिक करो। जैसे माई टेम्पलेट्स के अंदर हमने डाला था, तो माई टेम्पलेट्स पे डबल क्लिक कर दो। ये इसके अंदर जितने भी टेम्पलेट क्रिएटेड हैं उनका नेम शो कर देगा। तुम्हें कौन सा डिफॉल्ट सेट करना है, T1 रिज्यूमे, तो इस पे क्लिक कर दो, T1 रिज्यूमे। ठीक है, T1 रिज्यूमे पे क्लिक करने के बाद ये जो राइट हैंड साइड में कमांड्स वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो। नीचे नीचे एक ऑप्शन आएगा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, इस पे क्लिक, बस और कुछ नहीं करना। ये करते ही अब क्या हो गया, तुम्हारा डिफॉल्ट टेम्पलेट चेंज हो चुका है। अब जैसे ही तुम न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट ओपन करोगे, ऑटोमेटिकली इस डिफॉल्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन नहीं होगा। जितनी बार भी अब तुम इस कंप्यूटर पे ओपन करोगे एक न्यू डॉक्यूमेंट, अपने आप ये वाला टेम्पलेट वाला डॉक्यूमेंट ओपन होगा। तो तुमने क्या किया, डिफॉल्ट टेम्पलेट को चेंज कर दिया। ठीक है, मैं एक और करके देखता हूँ, फाइल न्यू, और न्यू सर पे जा, इसको डिफॉल्ट टेम्पलेट से हटाना हो तो? हाँ बता रहा हूँ बेटा, वो भी बता रहा हूँ। एक और भी हम सेट ओपन करके देखते हैं, फाइल न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, फिर से क्या होगा, इसी टेम्पलेट वाला ओपन होगा। अब मैं चाहता हूँ जो बाय डिफॉल्ट था वापस वही का वही हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, फाइल फाइल टेम्पलेट्स, ये प्रिया अब एंटर हो रही है, फाइल फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके ऑर्गेनाइज में जाके कमांड्स बटन पे फिर से क्लिक करना है। नीचे नीचे अब ऑप्शन आएगा रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक कर। अब जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, अब तुम्हारा डिफॉल्ट टेम्पलेट फिर से वो ब्लैंक वाला बन चुका है। अब तुम फाइल न्यू करोगे तो ये रिज्यूमे वाला ओपन नहीं होगा, अब क्या होगा, वही ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होगा। ठीक है, तो रीसेट भी कर सकते हो तुम, सेट भी कर सकते हो। इज इट क्लियर नाउ? यस, यस सर। यस सर। यस सर। ओके। लास्ट टॉपिक तुम्हारा रह गया है चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट एंड अपडेटिंग ए डॉक्यूमेंट। अब सपोज मैंने एक डॉक्यूमेंट ओपन किया, किसकी हेल्प से, मैंने इस टेम्पलेट की हेल्प से एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया, रिज्यूमे वाले की हेल्प से। फाइल में जाके टेम्पलेट्स में जाके सॉरी फाइल में जाके न्यू में जाके टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट, और T1 रिज्यूमे की हेल्प से मैंने एक डॉक्यूमेंट कुछ भी रेडी कर लिया। बट बाद में मैं ये सोचता हूँ कि इसका ये डिज़ाइन मेरे को कुछ जचा नहीं, कुछ अच्छा नहीं लगा।
मैं एक दूसरा रिज्यूमे मेरे पास सेव्ड है, दूसरा टेम्पलेट सेव्ड है, मैं चाहता हूँ इसका डिज़ाइन उस रिज्यूमे वाले टेम्पलेट से मैच करना चाहिए, मीन्स इसका डिज़ाइन चेंज हो जाना चाहिए, उस डिज़ाइन में आ जाना चाहिए ये पूरा का पूरा फॉर्मेट। मीन्स मैं एक ओपन डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज करना चाहता हूँ, टेम्पलेट चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मेरे को 2-3 चीज़ें बतानी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सपोज इस डॉक्यूमेंट का सारा टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, उसके लिए शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल, यस, वेरी गुड। आगे? कंट्रोल प्लस ए, वेरी गुड। जैसे ही तुम कंट्रोल प्लस ए प्रेस करते हो, क्या होता है, ये पूरा का पूरा मैटर सेलेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसको कॉपी करने के लिए क्या शॉर्टकट होता है? कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी, वेरी कंट्रोल गुड। प्लस सी। कट करने के लिए कंट्रोल एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स, वेरी गुड। और पेस्ट करने कंट्रोल के प्लस लिए कंट्रोल पी। कंट्रोल पी नहीं होता कंट्रोल बेटा, प्लस कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी। वी। पेस्ट के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस वी, ठीक है। खुशी जाइए बाबू। कंट्रोल प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी से क्या होगा? पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हमें यूज करने पड़ेंगे, तभी मैं पूछ रहा था, ठीक है। जब हम कॉपी करते हैं कंट्रोल प्लस सी की हेल्प से, सिर्फ कंट्रोल प्लस सी ऑप्शन नहीं होता कॉपी का, कॉपी करने के लिए हम एडिट में जाके यहाँ पे भी एक कॉपी का ऑप्शन आता है, यहाँ से भी कर सकते हैं, बट साथ में कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह कट के लिए यहाँ एडिट में जाके भी कट कर सकते हैं, या फिर कंट्रोल प्लस एक्स भी यूज कर सकते हैं। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी भी यूज कर सकते हैं, या फिर एडिट में जाके पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा हमारे ये स्टैंडर्ड टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार पे भी ऑप्शंस होते हैं इन सब के, कट के भी, कॉपी के भी, पेस्ट के भी, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार में तुम्हारे को काफ़ी सारे बटन दिखेंगे। तो टाइम कम रह गया, इस टॉपिक को फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको दूसरे डिज़ाइन में कन्वर्ट करना है, दूसरे टेम्पलेट में। उसके लिए करना क्या है तुम्हें, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पूरे को सेलेक्ट कर लो। इसके लिए कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है इसमें, इनडायरेक्टली हमें यूज करना पड़ेगा। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस डॉक्यूमेंट को ओपन करो जिसका तुम डिजाइन चेंज करना चाहते हो, जिसका तुम दूसरे टेम्पलेट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो। यहाँ पे आके कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दो। कंट्रोल प्लस ए से क्या होगा, तुम्हारा सारा का सारा मैटर सिलेक्टेड हो जाएगा। कंट्रोल, ये मैंने कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर दिया, सारा का सारा मैटर सेलेक्ट हो गया। अब कंट्रोल प्लस सी से इसको कॉपी कर लो। जैसे हम किसी भी मैटर को कॉपी करते हैं, उसके कंटेंट्स क्लिप बोर्ड में चले जाते हैं। क्लिप बोर्ड क्या होता है, मेमोरी का एक एरिया होता है, उस मेमोरी के एरिया में चले जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी में कर देंगे तो यहाँ पे भी रह जाएंगे, मेमोरी में भी चले जाएंगे, या इनकी क्लिप बोर्ड में भी चले जाएंगे। बट कंट्रोल प्लस एक्स अगर हम करते हैं तो यहाँ से रिमूव हो जाते हैं ओरिजिनल लोकेशन से, और मेमोरी में चले जाते हैं, मीन्स क्लिप बोर्ड में चले जाते हैं। अब क्या करो, फाइल पे जाके, न्यू पे जाके, टेम्पलेट्स एंड डॉक्यूमेंट्स, दूसरा वो डिज़ाइन ओपन कर लो जिसमें तुम इसको कन्वर्ट करना चाहते हो, ठीक है। उस पे डिज़ाइन को ओपन कर लो, उस डिज़ाइन वाले टेम्पलेट को ओपन करके वहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस वी कर दो। तो जैसे ही तुम वहाँ पे जाके कंट्रोल प्लस वी करोगे, ऑटोमेटिकली ये सारा मैटर वहाँ पेस्ट हो जाएगा, और इसकी सारी फॉर्मेटिंग उस टेम्पलेट वाली हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। अभी लेस देन 1 मिनट रह गया है, मैं इस टॉपिक को जल्दी से रीड कर लेता हूँ। क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट यूजिंग द टेम्पलेट विच यू वांट टू अटैच एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। सबसे पहले तो एक नया डॉक्यूमेंट उस टेम्पलेट की हेल्प से ओपन करो जिसमें तुम कन्वर्ट करना चाहते हो पुराने डॉक्यूमेंट को। फिर ओपन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इन ए सेपरेट विंडो, एक अलग से विंडो में एक पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट ओपन कर लो। प्रेस कंट्रोल प्लस इन डॉक्यूमेंट टू सेलेक्ट द कंटेंट्स एंड प्रेस कंट्रोल प्लस सी टू कॉपी इट। कंट्रोल प्लस ए से सारा सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल प्लस सी से कॉपी कर